हेलो डी स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। आइए इस वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी को देखने वाले हैं, ग्रुप थ्योरी को पढ़ने वाले हैं और ग्रुप थ्योरी में सब बेसिक से हम यहाँ लेके चलेंगे। और ग्रुप थ्योरी के लिए आपका सबसे इसेंशियल टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं सेट थ्योरी। बट सेट थ्योरी को यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे हम, जहाँ भी सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। तो ग्रुप थ्योरी को पढ़ते समय सबसे पहले हमें बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। और ऑपरेशन के बाद आपका आता है एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। बस ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, उसके बाद ही अपन ग्रुप थ्योरी को आगे समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन। ऑपरेशन में अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे कि आपने अभी तक एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से भी, और ये जो आपने डिवाइडेशन और इन जनरल जो भी इस तरह से आप पढ़ के आए, दैट इज़ ऑल आर मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बट ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब बनेंगे, और यदि ये बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे तो किस कंडीशन में बनेंगे। तो बाइनरी, यहीं से एक डेफिनेशन स्टार्ट होती है बाइनरी ऑपरेशन की, कि सबसे पहले हमें एक नन एम्प्टी सेट, सपोज हमने एक नेचुरल नंबर लिया है, ठीक है, एक नन एम्प्टी सेट लिया है, यहाँ पर इसको हम डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट कर देते हैं। मतलब जो भी सेट ले रहे हैं हम, वो हमारा सेट नन एम्प्टी होना चाहिए। ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें ज़रूरत है एक सेट की, और वो सेट होना चाहिए हमारा नन ज़ीरो। अगर हमारे पास एक नन ज़ीरो सेट है तो इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक मैपिंग बनती है जो उसी सेट पे जाए। यानी एफ एक मैपिंग है, एक फंक्शन है, कहाँ से, एन क्रॉस एन से एन पर। ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन, ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी यदि कब, जब यहाँ से अगर हमारे पास एक एलिमेंट हम इससे उठाते हैं, ठीक है, और जो भी अगर इस ऑपरेशन एफ की जगह हम यहाँ पर कुछ बेसिक ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर स्टार रख लेते हैं, ठीक है, ए स्टार वी belongs to n for all a comma b belongs to n। अब इसको समझ लेते हैं कि एक हमारे पास नन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उस सेट जैसे कि यहाँ नेचुरल नंबर है, और ग्रुप थ्योरी का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए, जब भी आपको कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर का हम यार जिक्र करेंगे, या आप घर पे अगर सॉल्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो प्रॉब्लम को, कहीं नेचुरल नंबर अगर आ गया है तो नेचुरल नंबर के बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ आने से मतलब क्या है कि इसमें एलिमेंट किस तरह के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट इस तरह से यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट। यानी जो भी आपका है, एक 7 है, 7 में 1 जोड़ दीजिए, नेक्स्ट आपका नेचुरल नंबर मिल जाएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए नेक्स्ट। तो इस तरह से हमारे सारे ये नेचुरल नंबर हैं वो इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। और जब भी अगर हम नेचुरल नंबर की आपसे बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है, समुच्चय, उसके एक एक एलिमेंट आपके सामने चलने चाहिए। जब वो सारे एलिमेंट्स आपके माइंड में आपके सामने एज अ, जैसे कि विजुअल कोई चीज़, आप कोई वस्तु उठा के रखते हो, ऐसे आपके सामने समझ लो कि हमारे एलिमेंट रखे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उठा के रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ये देखो कुछ भी है बट एक ऑपरेशन, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन है। कुछ ऑथर यहाँ स्टार की जगह ओ भी लिख देते हैं, दैट इज़ एक ही बात है, ठीक है, बट वो आपका जर्नल नोटेशन है, उससे अभी नहीं परेशान होना है, उसके पीछे नहीं भागना है। तो ये जो हमारा ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया जाता है, बेसिक डेफिनेशन। लेकिन इससे हमारा कोई यहाँ पर काम नहीं है, मेन जो कंडीशन है ये। अब यहाँ पर इस कंडीशन को देखते हैं कि ये जो मैपिंग है, ये बाइनरी, ये मैपिंग एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी यदि यहाँ पर ए स्टार, जो भी जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं, वो इसके बीच में लगाइए। उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा, वो नया एलिमेंट इसी सेट में होना चाहिए। नहीं क्या, टेंस टू एन, को डोमेन हमारी क्या है, एन, एन में ही जाना चाहिए, मतलब उसी सेट में जाना चाहिए जिससे हम ये दो एलिमेंट ले रहे हैं। अब ऐसा उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं, जब हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तब हम कहेंगे कि वो सेट, या फिर ये जो आपका ऑपरेशन इस सेट के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एकदम बाइनरी ऑपरेशन को जर्नल रख लेते हैं, जैसे कि एडिशन, ठीक है, और यहाँ पर सेट अपना नेचुरल नंबर ही रखते हैं।
अब ये जो ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। यदि ये ऑपरेशन क्या बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, हम क्या नेचुरल नंबर जो अभी मैंने बताया नेचुरल नंबर ये आपके सामने रखे, यहाँ से कहीं से भी दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो सबसे पहले। जैसे एक ले लिया मैंने 3 और दूसरा एलिमेंट ले लिया 7, ठीक है, एक 3 और 7, इन दोनों के बीच में ये जो ऑपरेशन है वो लगा दीजिए, वो रख दीजिए। ऑपरेशन रखने के बाद, लगाने के बाद, या फिर जो नया एलिमेंट आ रहा है उसे देखिए। अब क्या ये जो नया एलिमेंट आया वो इसी सेट में है, नेचुरल नंबर में है। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर को बढ़ाओगे तो आगे 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 10 है वो भी नेचुरल नंबर के अंदर ही इंक्लूड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब ये जो दोनों एलिमेंट पे इस ऑपरेशन को हमने लगाया और जो नया एलिमेंट आया वो भी उसी सेट में जा रहा है, जिसको मैथमेटिकल हमने यहाँ पर ऐसा लिखा था। प्लस की जगह एक जर्नल स्टार बना दी। स्टार का मतलब माइनस ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबल, या और भी इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस हैं मॉडलों वाले, वो भी हो सकते हैं। तो अब ये जो भी ऑपरेशन है इस सेट के लिए, इस ऑपरेशन दो एलिमेंट उठाएंगे हम, उनके बीच ऑपरेशन लगाएंगे और फिर ऑपरेट करने के बाद जो नया एलिमेंट है वो उसमें जाना चाहिए। ये चीज़ जब भी आप कभी भी मॉडर्न अलजेब्रा या फिर ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, एक्सटेंशन थ्योरी, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले काउंटर एग्जाम्पल से रिलेट किया करो। और काउंटर एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ में आती चीज़ें। जैसे कि इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने बस यहाँ पर एक बेसिक ऑपरेशन ले लिया एडिशन, और नेचुरल नंबर सेट अपना वही है। अब नेचुरल नंबर जो सेट है उस सेट से हमने दो एलिमेंट उठाए और दोनों एलिमेंट पर वो उस ऑपरेशन को ऑपरेट किया। जो नया एलिमेंट आया वो भी हमारा उसी सेट में जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब आगे हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। अभी भी क्लियर नहीं है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, अभी ये बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। अब आगे जब क्लियर कब होगा, यदि यहाँ पर हम एक छोटा सा वर्ड आगे लगाए, देखो इसमें केयरफुली देखोगे, ये 4 और ये बहुत ज़रूरी है भाई। पूरा ग्रुप थ्योरी का या जितनी भी हमारी थ्योरिकल पोर्शन है प्योर मैथमेटिक्स का, ये जो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल है, ये वेस हैं, ये नींव है, इसको हमेशा आपको देख के चलना है। क्या अब इस फॉर ऑल का मतलब होता है कि हमने तो केवल दो एलिमेंट लिए ना नेचुरल नंबर में से भी। अब जो नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारे पास, क्या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, हाँ 8 भी होगा, 8 कहाँ चला गया भाई, चलो 7 8 9 10 11 और डॉट डॉट सो। यानी जितने हमारे इस नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट हैं, ये सारे जो अंदर नंबर लिखे वो इस सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। जितने ये जो एलिमेंट हमें दिख रहे हैं इनमें से हम कोई भी दो एलिमेंट, अब हम देखो अभी तो हमने केवल 3 और 7 उठाया था ना, अब मैं कह रहा हूँ कि इन पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई भी दो एलिमेंट लो आप, उसके बाद जोड़िए, ऐड करिए, जो नया एलिमेंट आएगा वो क्या उसी में होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको देखो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट इन दिस सेट, इस सेट में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट हैं, तो सबको सेपरेट सेपरेट जोड़ के उसमें दिखाना हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है। बट हमें यहाँ से फील होने लगता है जैसे कभी की तरह आप कल्पना कीजिए कि भाई हाँ अब यहाँ से मुझे दिख रहा ना, कोई भी दो एलिमेंट आप उठाओगे, ऐड करोगे तो नया एलिमेंट वो इसमें ही मिल जाएगा आगे कहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन इसके अंदर उपस्थित हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जो नेचुरल नंबर बोला वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं क्या कि ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, ये आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ये ऑपरेशन कैसा हो गया, बाइनरी ऑपरेशन, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद और देखिए आगे कि यदि सेम अगर हम यहीं पर प्लस की जगह हम दूसरा एग्जाम्पल टेक कर रहे हैं, देखना दूसरा एग्जाम्पल में क्या माइनस रख लेते हैं, माइनस ऑपरेशन, और सेट अपना नेचुरल नंबर ही है, सेट नेचुरल नंबर ये पूरा वही है। देखो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये जो फंक्शन फॉर्म में लिखा है वो बेसिक डेफिनेशन है, उस पे मेन हमारा क्या है, इसका काम है, और उस सेट में एलिमेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी दो एलिमेंट उठाइए और उनके बीच ये ऑपरेशन लगा लीजिए। जैसे कि एक 3 उठाया मैंने एलिमेंट और एक 7, बीच में अब प्लस की जगह ऑपरेशन माइनस आ गया, जो ऑपरेशन जिसको हमें बाइनरी दिखाना है,
और ये इन दोनों को हमने जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से माइनस का 4 आ गया। और हम जानते हैं, अपन अच्छे से जानते हैं कि माइनस वाले नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं। अब इसके बाद यानी -4 इसमें नहीं है, लेकिन अब इसको और थोड़ा रिवर्स करके रखें। रिवर्स करके अगर इसको देखेंगे, यदि हम 7 इधर रखते हैं और -3 इधर, और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं आ गया 4, जबकि 4 नेचुरल नंबर में है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर रखने पर जो उनको उनके बीच में माइनस ऑपरेशन लगाएंगे या माइनस साइन लगाएंगे, घटाएंगे, तो फिर जो नया एलिमेंट आएगा वो नेचुरल नंबर में होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी कि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो वहाँ पर फॉर ऑल वर्ड लगा है ना डेफिनेशन में। ये फॉर ऑल हमारे लिए बहुत ही काम की चीज़ है, या क्रिएटिव यहाँ पर आपकी थिंकिंग रखता है कि ये जब तक फॉर ऑल लगा है, फॉर ऑल का मतलब आप कोई भी कहीं से कैसे भी एलिमेंट उठाओ सेट में से, कहीं से भी कैसे भी एलिमेंट उठाओगे उस सेट में से, और उनके बीच देखो आप 7 3 कहीं भी इधर उधर किसी भी एलिमेंट को कर सकते हो, लेकिन वो ऑपरेशन जो बीच में लगा है, वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया एलिमेंट है वो उसी सेट में जाना चाहिए, तब जाके वो बाइनरी ऑपरेशन होगा जब सारे एलिमेंट ऐसा करें। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम 3 को पहले 7 कर रहे हैं, -4 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो अगर हमें कहीं भी किसी डेफिनेशन को गलत करना है तो उसके लिए एक वर्ड हमें या फिर एक ऐसे पेयर मिल जाए एलिमेंट, या एक कंडीशन ऐसी हम दिखा सकें जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम वहाँ से सीधा कह देंगे कि ये जो हमारा जो भी जिसको हम दिखा रहे हैं, जैसे कि इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अब ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन अब यही सेट हमारा सेम है, लेकिन ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो एडिशन के लिए यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन ये अगर माइनस लगा रहे हैं तो फिर ये जो इस सेट के लिए फिर हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ से इतना हमने पढ़ा है, इसमें सिर्फ हमें इतना समझ में आया कि बाइनरी ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर सेट पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर क्या है कि ये जो माइनस ऑपरेशन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी नहीं है, लेकिन यही हम अगर सेट ऑफ इंटीजर ले लेंगे ना, यहाँ पर सेट ऑफ ऑल इंटीजर, अब इंटीजर में क्या होता है कि माइनस प्लस सारे एलिमेंट होते हैं, तो फिर वो माइनस वाले आएंगे वो भी उसमें आ जाएंगे, प्लस वाले तो हैं ही। तो ये जो आपका माइनस ऑपरेशन अगर हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर ले लें, और इंटीजर के लिए ये हमारा जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह से एक आपका कोई भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन बाइनरी होगा कि नहीं, वो उसके रिस्पेक्ट में वो किस सेट से किस सेट पे वो मैपिंग डिफाइन है उस पर डिपेंड करता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऑपरेशन सेट पे डिपेंड करता है कि सेट के रिस्पेक्ट में ही वो बाइनरी ऑपरेशन बनता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपके पास टोटल एक माइनस है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन है, ये जो आपके पास है, ये जो ऑपरेशन लिखे हुए हैं। और सेट हमारे पास नॉर्मल जो सेट होते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास टोटल देखो 6 हमारे पास स्टैंडर्ड सेट हैं जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब है कि इसमें आपको 1 से लेके स्टार्ट होता है, और डब्ल्यू में होल नंबर में क्या 0 भी शामिल हो जाती है। नेचुरल नंबर क्या है, देखो ये जितने भी सेट मैंने लिख रखे हैं, इन सभी सेट के आपको एक एक एलिमेंट आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तभी ग्रुप थ्योरी आप कवर कर सकते हो। अदरवाइज़ ग्रुप थ्योरी धीरे धीरे इधर पढ़ते चले जाओगे और उधर आपकी कहानी ख़त्म होती चली जाएगी ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए आपको एक एक सेट के एलिमेंट को आपको आना चाहिए, या जो प्रीवियस अभी तक अपन ने पढ़ रखा है वो रिलेट करना आना चाहिए ग्रुप थ्योरी में, तभी ग्रुप थ्योरी को आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें इधर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट, मतलब ये प्लस की ओर भी बढ़ता है और माइनस की ओर भी बढ़ता है। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर में सारे सेट ऑफ इंटीजर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ जो रेशनल 1/2, 1/3 यानी PYQ फॉर्म वाले हैं वो भी सारे होंगे, जहाँ पर Q 0 नहीं हो।
और इसमें क्या होता है, रियल नंबर के पास रेशनल होते हैं सारे, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं ये, और सॉरी ये वाले हमारे सेट बोल्डर फॉर्म में लिखे जाते हैं ये। इस तरह से हम इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको, ठीक है, इनके एलिमेंट्स को। बट आगे चल के आप इसको फिर भी आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पर बेसिक आइडिया के लिए ऐसा लिख देते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सीधा सीधा प्रॉपर लिख देते हैं। ये सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर का। सेट ऑफ इंटीजर सबसेट होता है रेशनल का। रेशनल नंबर रियल नंबर का। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इसका मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में हैं, लेकिन होल नंबर के पास ऐसे नंबर हो सकते हैं जो नेचुरल में हो भी सकते हैं और नहीं, जैसे कि 0 इसमें होता है बट 0 इसमें नहीं है। सेम यही कि सारे जो होल नंबर हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर में हों। इस तरह से ये आपको हमेशा एक सेट याद होना चाहिए। इसी की रिस्पेक्ट में देखो, टोटल आपके पास 4 ऑपरेशन है और 4 ऑपरेशन के बाद कितने हैं, 6 सेट हैं। तो आप घर पे अगर ग्रुप थ्योरी को अच्छे से समझना है तो पहला ऑपरेशन पहला सेट उठाइए, पहला ऑपरेशन दूसरा सेट। तो इस तरह से एक ऑपरेशन के लिए 6 क्वेश्चन बन जाएंगे और टोटल आपके पास 4 ऑपरेशन है और 6 सेट है, तो 4 6 जा 24। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 24 क्वेश्चन बन जाएंगे। उन 24 क्वेश्चन को एक बार 1 बाई 1 करके पेन से आप एलिमिनेट कर लो। उसके बाद फिर देखना आपको ग्रुप थ्योरी अपने आप धीरे धीरे समझ आने लगेगी, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्लियर होने के बाद अब चलते हैं जो ग्रुप की बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी होंगी, या फिर जिनको हम लोग लॉ भी बोलते हैं। एक होता है क्लोजर लॉ, ठीक है, एक क्लोजर, और दूसरा आपका एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा जो आपका होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बाद जो 5th प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। पूरा ग्रुप थ्योरी इन 5 प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, इन जो 5 लॉ हैं इन पर डिपेंड है, ठीक है। अब देखो हमारे पास, देखो यहाँ पर कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी है जो भी है, एक सपोज जी हमारे पास क्या है, जी एक, हम इधर लिख देते हैं इसको, जी हमारे पास एक जी लेके चले। जी का मतलब कोई नन एम्प्टी सेट है, मतलब नन एम्प्टी से मतलब है कि चाहे इसमें एक एलिमेंट क्यों ना हो लेकिन एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। एंड ये जी नन एम्प्टी सेट है, और एक हम यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, बेसिक स्टार ले लो, या कुछ बुक में सम बुक में ऑथर उसको ओ भी लिखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जी नन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है या ऑपरेशन है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में कहते हैं कि लेट कर लीजिए 2 एलिमेंट किससे, उस सेट से जो नन एम्प्टी सेट है उससे। अगर उस सेट में एक एलिमेंट है तो आप उसी एलिमेंट को 2 बार टेक कर सकते हो। किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट है जिसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी अगर किसी भी सेट में, जैसे कि अगर हम जी बराबर इस तरह से अगर ए लेते हैं, तो प्रॉपर्टी में अगर हमें कहीं 3 एलिमेंट की ज़रूरत है तो हम इस ए को 3 बार ए कोमा करके ले सकते हैं, जितनी बार हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उतनी बार उस ए को टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक नन एम्प्टी सेट जी और एक ऑपरेशन है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करेगी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सेट है उससे हमने 2 एलिमेंट उधार ले लिए, लेट कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देन करके जो बेसिक कंडीशन क्या होती है, जो भी एलिमेंट हमने लिए उनके बीच में हमने उस ऑपरेशन को अप्लाई कर दिया। ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो नया एक एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट हमने जिस सेट से टेक किए थे, जिससे हमने लिए थे, उसी में बिलोंग करना चाहिए, यानी उसी के अंदर होना चाहिए। और ऐसा उस ग्रुप उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट बैठे हैं
वो सारे के सारे एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब वो कहते हैं कि हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, बेसिक स्ट्रक्चर को इसी फॉर्मेट में लिखना होगा आपको। ठीक है, दिस इज बेसिक डेफिनेशन या बेसिक फॉर्मेट ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर थोड़ी देर पहले अभी हमने या अपन ने उसको बाइनरी ऑपरेशन में देखा है, तो अगर आप केयरफुली देखोगे तो बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों यहाँ पर आपको सिमिलर सी दिख रही होंगी, और इसीलिए हम आगे चल के जब कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, अगर इस ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोल देते हैं तो फिर उसके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं। अगर केवल हम इसको ऑपरेशन बोल रहे हैं तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा, एसोसिएट प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए सबसे पहले आपको 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले लेट कर लो ए बी सी बिलोंग्स टू जी, और उसके बाद देन करके, अब ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ए बी ऑपरेशन सी, यानी क्या करो आप पहले बी को सी के साथ ऑपरेट कर दो, या जो भी ऑपरेशन हो उस अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद जो नया एलिमेंट आ जाए उसको ए के साथ ऑपरेट कर दो। यदि ये इक्वल हो जाए, यदि ये इक्वल हो जाए या बराबर हो जाए किसके, पहले ए को बी के साथ ऑपरेट करो, अरे भाई, और फिर उसके बाद सी के साथ ऑपरेट करो। ए को बी के साथ, पहले बी को सी, फिर ए बी, फिर सी, और ये दोनों बराबर आ जाए। और दोनों बराबर क्या, ऐसा अगर हम जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट अगर इस तरह से बिहेव करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर या वो सेट ऑपरेशन मिलके एसोसिएट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यानी एसोसिएट हो रहे हैं एलिमेंट। अब चलते हैं जो आइडेंटिटी, अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये भी बताएंगे कि इसमें एग्जिस्टेंस वर्ड क्यों लगा होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत है एक एलिमेंट लेने की, जिससे जो भी सेट है उससे एक एलिमेंट हमने उधार ले लिया या लेट कर लिया है। ठीक है, एक एलिमेंट लेट कर लिया है, देन आफ्टर दिस, देन अब जो एक एलिमेंट लिया है ये एलिमेंट कहता है कि इसमें यहाँ ऑपरेशन लगाइए। ठीक है, इस एलिमेंट के बाद, और फिर इसके बाद कहते हैं कि एक यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए ए जो हमने इससे टिक किया है, उसके साथ ऑपरेशन के बाद कहते हैं कि इस एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए जो ए के साथ ऑपरेट होके वही एलिमेंट दे दे हमें। जैसे एग्जांपल के समझने के लिए, अगर ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो हम 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए तो 1, तो जो 1 होता है वो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमें ऑपरेशन स्टैंडर्ड है, इसी को या फिर हम ई को पहले रख दें और ए को बाद में कर दें, वो दोनों सेम है। ठीक है, एक ही साथ जब भी हम क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो केवल ए वन साइड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट जो हमने उस सेट से लिया और उसमें अब फिर ऑपरेशन जो था वो ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन के बाद हम कहते हैं कि अगर उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, कौन सा, ई कोई उस पूरे सेट में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर उस ग्रुप में उस सेट में अगर एक ऐसा एलिमेंट है ई जो इस ए के साथ जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इस ए के साथ ऑपरेट होके वही एलिमेंट मुझे दे दे, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो, अब ऐसा कैसे, फॉर ऑल हमेशा लगा दीजिए, उसमें उपस्थित सभी एलिमेंट के साथ जब वो इस तरह का बिहेव कहलाता है, तो यहाँ पर जो ई है ये आपका कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो ई है ये आपका कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है ये भी आपका उसी ग्रुप के अंदर होना चाहिए। अगर उस ग्रुप के अंदर नहीं है तो फिर जो एग्जिस्टेंस वर्ड है इसका मीन खत्म हो जाएगा। एग्जिस्टेंस इसीलिए लगा होता है कि जो भी ये एलिमेंट है वो उसी ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सेम इसी के रिस्पेक्ट में ये जो आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेम ऐसी है। लेट कर लो एक एलिमेंट किससे, जो सेट है उससे, देन उसके बाद कहते हैं कि ए के साथ अगर एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल रहा है जो ए के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे दे मुझे, जो आइडेंटिटी दे दे मुझे, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, उस सेट,
मतलब ए के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट उस ग्रुप में मिल जाए हमें, जो ए के साथ अगर हम उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसको ऑपरेट कर दें तो वो मुझे आइडेंटिटी, उस ग्रुप की आइडेंटिटी जो हमने ऊपर निकाल रखी है वो मिल जाए, तब कहते हैं कि वो जो एलिमेंट है ये बी, ये जो बी है वो इस ए का इन्वर्स है, और जिसको डिनोटेड करते हैं ए की पावर -1 से। ठीक है, ए की पावर -1 का मतलब है कि वो जो है ये इस एलिमेंट का इन्वर्स है, और इस इन्वर्स अगर ये इन्वर्स उसी ग्रुप जो भी उसी सेट में अगर है, क्योंकि अभी हम ग्रुप यहाँ नहीं बोलेंगे, हमने ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेट बोलेंगे केवल। अब ये जो भी एलिमेंट हमें मिला है वो अगर उसी सेट में है तो हम कहते हैं कि वो उसमें अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह से टोटल ये आपकी 4 प्रॉपर्टी हो गई हैं। एक बार अच्छे से इनको समझ लीजिए, देख लीजिए, आगे चल के देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसके बाद समझ लीजिए आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर ग्रुप थ्योरी की है वो आपकी 90% क्लियर हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलिए या फिर कम्यूटेटिव लॉ, एक ही बात है। अच्छा, कम्यूटेटिव के लिए अपन को 2 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो सेट है उस सेट से आप 2 एलिमेंट उधार ले लीजिए, लेट कर लीजिए, टेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को लगा दीजिए उन दोनों के बीच, और फिर क्या आप रिवर्स करके देखो, यानी ए ऑपरेशन बी और ये अगर बराबर हो जाए बी ऑपरेशन ए के, और ऐसा उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं, जब सारे एलिमेंट अगर ऐसा व्यवहार करें, या फिर मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो हमारा सेट होगा वो सेट इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार अच्छे से ये सारी प्रॉपर्टी देख लीजिए। अब ये प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गई तो यहीं से फिर हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। क्या? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। ग्रुप को शॉर्ट में जीपी भी बोल देते हैं अपन, अगर कहीं इस तरह से लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो आपका ग्रुप है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप में सबसे पहला जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो आता है आपका ग्रुपॉइड। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रक्चर आती है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड में क्या देखो, ग्रुपॉइड क्या होता है? आ नन एम्प्टी सेट जी, और एक ऑपरेशन, केवल हम बाइनरी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑपरेशन। ठीक है, और अच्छा कुछ ऑथर कैसे ऐसे वो एक नन एम्प्टी सेट जी की जगह एक्स भी कुछ ऑथर टेक कर लेते हैं इसको, कोई भी सेट हो सकता है जी, क्या वो एक नन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कुछ ऑथर ऑपरेशन स्टार रखते हैं, कहीं ओ मिलेगा आपको देखने को। ये जो स्ट्रक्चर क्या, एक सेट और एक ऑपरेशन दोनों मिलके अगर ग्रुपॉइड बनेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो हमारी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलिए या क्लोजर लॉ बोलिए इसको, ओके, या क्लोजर लॉ। अब हम क्लोजर लॉ ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं तो यहाँ पर इसको बार बार नहीं लिखेंगे, बट आपके माइंड में जैसे ही क्लोजर आ रहा है, क्लोजर आते ही क्लोजर की ये पूरी स्क्रिप्ट, पूरी थीम आपके माइंड में, दिमाग में चलने लगी। ठीक है, तो यदि कोई एक स्ट्रक्चर हमारी ग्रुपॉइड बनेगी तो फिर वो हमारा क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर हमारी ग्रुपॉइड है। इसी के पैरेलल सेम, जब हमारी कोई एक स्ट्रक्चर नन एम्प्टी सेट और ऑपरेशन, ये आपकी सेमी ग्रुप होगी, या क्या, ये सेमी ग्रुप होगी इफ करके, इफ यदि ये हमारी नंबर पहली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और नंबर दूसरा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यदि कोई स्ट्रक्चर का मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट और एक ऑपरेशन दोनों मिलके एक, इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। यदि कोई स्ट्रक्चर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब जाके ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक सेमी ग्रुप कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरी स्ट्रक्चर हो गई। अब तीसरी क्या है कि यदि एक नॉन एम्प्टी सेट और बाइनरी ऑपरेशन दोनों मिलके आपको मोनोइड बनाएंगे या मोनोइड कहलाएंगे। यदि ये स्ट्रक्चर एक मोनोइड कहलाएगी कब? जब नंबर पहला ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और नंबर दूसरा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए और नंबर तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ, सीधा आइडेंटिटी लिख देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। यानी इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम मोनोइड बोलते हैं। यदि दो स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है तो अगर उस स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप, अगर एक प्रॉपर्टी क्लोजर ओनली सेटिस्फाई करता है तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन ग्रुपॉइड बोलते हैं। अब जो इसके बाद जो फोर्थ प्लेस पे आता है, फोर्थ पे क्या आता है, एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर नॉन एम्प्टी सेट और ये, अच्छा ये जी है हमारा, जी जो हम बनाते हैं वो इस टाइप से है, आप समझ लीजिए, जी का मतलब ये जी है, और एक ये आपका सिर्फ ऑपरेशन है। ये दोनों मिलके ग्रुप बनाएंगे। ये दोनों मिलके क्या ग्रुप बनाएंगे? कब? यदि नंबर जो पहली कंडीशन क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। नंबर तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और नंबर चौथा इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कोई स्ट्रक्चर का मतलब नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन, ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर, ये ग्रुप बनेंगे तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होती है, मोस्टली मैंने देखा है, ज़्यादातर बहुत सारे टीचर से भी बच्चों से भी होती रहती है, कि अगर यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है ना, इसको सिर्फ हमने यहाँ पर क्या बोला है? ऑपरेशन बोला है, ऑपरेशन। यदि इस ऑपरेशन ना बोल के आपने अगर इसको बाइनरी ऑपरेशन काउंट करके चल रहे हो आप, या बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हो, तो बाइनरी ऑपरेशन बोलते ही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। यानी बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो जब बाइनरी ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को आपने बोल दिया कि नॉन एम्प्टी सेट एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी ग्रुप, तो फिर उसके बाद केवल ये तीन ही प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करानी है। अगर आप केवल इसको ऑपरेशन बोल रहे हैं तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। लेकिन बोलने से क्या, अगर जो भी हमारा ऑपरेशन है वो ग्रुप, वो भी सेट है, दोनों मिलके पहले से अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर हमें तीन ही प्रॉपर्टी को दिखाना होगा। अब इसके बाद जो हमारी पांचवी स्ट्रक्चर जो आती है, पांचवी स्ट्रक्चर आपको क्या, एक नॉन एम्प्टी सेट और ये एक ऑपरेशन मिलके आपका कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएंगे। कौन सा? कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएंगे, कम्यूटेटिव ग्रुप। यदि ये हमारा क्या, ये पांच प्रॉपर्टी जो अभी हमने लिखी हैं उन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। नंबर दूसरा एसोसिएटिव, नंबर तीसरी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और नंबर जो फोर्थ कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर फिफ्थ कौन सी है, कम्यूटेटिव। यदि कोई स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारी इन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो फिर वो स्ट्रक्चर हमारी कम्यूटेटिव ग्रुप, या फिर इसको अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। इसको क्या, अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। अबेलियन ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसमें ए फर्स्ट हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। इसको सबसे पहले एबेल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको डिफाइन किया या उन्होंने इस पर
सबसे पहले वर्क किया था, तो उनके रिस्पेक्ट में हम इस ग्रुप को अबेलियन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल इस तरह से हमारी ये 5 टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। सबसे पहले ग्रुफॉइड, फिर ग्रुफॉइड को क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। जो ग्रुफॉइड है कहीं कहीं उसको आप बुक्स में देखोगे क्वासी ग्रुप भी लिखा मिल जाएगा। एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ग्रुफॉइड के बाद सेमी ग्रुप 2 प्रॉपर्टी, ग्रुप उसकी मोनोइड 3 प्रॉपर्टी, ग्रुप 4 प्रॉपर्टी, और अबेलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में इसमें सिर्फ बेसिक हमने स्ट्रक्चर या बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें इसके कुछ काउंटर एग्जाम्पल करेंगे। अगर अभी तक आपने देखा या जो भी समझ में आया आपको, तो मैं कुछ पर्टिकुलर जो आपको सेट लिखे थे, जैसे कि एक रियल नंबर लिखा था, रियल नंबर, और यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन, या कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था, ऑपरेशन एडिशन। इसको आप एक बार चेक करना, क्या ये जो हमारा ऑपरेशन इस सेट के साथ मिलके वो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर केवल 2 प्रॉपर्टी को या फिर 3 प्रॉपर्टी को, या फिर 4, कौन मतलब स्ट्रक्चर कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और जितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम वही नाम दे देंगे, जो भी सेमी ग्रुप मोनोइड या अबेलियन जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको चेक करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, फिर आपको इस तरह के कुछ डिफरेंट काउंटर एग्जांपल के साथ फर्दर जितना पॉसिबल हो सकता है वो आपका हम सिलेबस करा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज अगर आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को है या फिर आपको 30 दिसंबर को है, तो इसके रिस्पेक्ट में आई होप मैं आपसे और पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि ग्रुप थ्योरी को अच्छे से डिटेल में पूरा कराया जा सके। बट जितना एसेंशियल है, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ ऐसी हम ग्रुप थ्योरी में जो एसेंशियल पॉइंट है, एसेंशियल थ्योरी है, ज़रूरी थ्योरी जो आपको आनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन भी वहाँ से बनते हैं, बस वो आपको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद फर्दर जैसे ही हमारा नेक्स्ट इवन ऑड सेमेस्टर आएगा, या फर्दर नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा ये सेमेस्टर आएगा, तो उसमें ग्रुप थ्योरी को पूरा डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो भी विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।